नमस्कार दोस्तों, इंडो एक्वा फिश में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि फ़िश फार्मिंग की स्टार्टिंग हम कॉमर्शियल फीड पे करें या होममेड फीड पे करें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम बता देना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि फ़िश फार्मिंग हम किस फीड पे करें, कैसा दाना खिला के हम मछली पालन करें। दोस्तों, अच्छे तालाब के बाद और अच्छे बच्चों के बाद जो सीड होता है, अच्छी क्वालिटी के सीड के बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो होता है अच्छी क्वालिटी का फीड, जो दाना होता है जिसको मछलियों को जो दाना खिलाया जाता है। तो तीसरे नंबर पे आता है अच्छी क्वालिटी का फीड। तो दोस्तों, अगर आप होममेड फीड पे फार्मिंग करते हैं तो होममेड फीड में देखिए दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ है, अगर उसका अपग्रेड वर्जन आता है, अगर उसमें कुछ सुधार किए जाते हैं तो उसमें कुछ कमियां रहती हैं, तभी ऐसा होता है। तो होममेड फीड में कुछ समस्याएं थी कुछ जिसको दूर करने के लिए कॉमर्शलाइज कंपनियों को आना पड़ा, जो कॉमर्शियल फीड को लाना पड़ा मार्केट में फ़िश फार्मिंग के लिए। तो अगर हम होममेड फीड पे स्टार्टिंग करना चाहते हैं फ़िश फार्मिंग को, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारी जो सीड है वो किस लाइन की है। अगर हम फिंगर लाइन सीड स्टॉकिंग करते हैं या स्टैंडर्ड सीड या ईयर लाइन सीड स्टॉकिंग करते हैं, तो इन सबको कैसा फीड देना चाहिए, इन सबको हम कैसा फीड दें। लेकिन होममेड फीड में एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो फीड हम फर्स्ट डे स्टार्टिंग में देते हैं वही हम हार्वेस्टिंग तक देते हैं। उसी लेवल का प्रोटीन और उसी लेवल का मिनरल वगैरह जो रहता है वो पहले दिन से लेके और हार्वेस्टिंग के दिन तक वही चीज़ें देते हैं। तो इसमें कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे जो मछली के बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं बच्चे, तो उनको हाई प्रोटीन चाहिए। लेकिन जो हम होममेड फीड तैयार करते हैं उसमें प्रोटीन 24-25 यहीं तक रहता है, 26 तक रहता है, 30 तक रहता है, 30 तक नहीं जा पाता है, 26-27 तक रह जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो मछलियों के बच्चे को हाई प्रोटीन चाहिए, कम से कम उनको 30+ का प्रोटीन चाहिए, जो कि हम होममेड फीड से नहीं पूरा कर पाते हैं। अगर हम ऐसा कर लेते हैं होममेड फीड से, तब तो अच्छी बात है। अगर हम 30+ प्रोटीन होममेड में तैयार कर लेते हैं तब तो अच्छी बात है। दूसरी समस्या हमारे साथ ये आती है कि हमारा जो हमने फीड तैयार किया है, जो फीड हमने मैन्युफैक्चर किया, उसको मछलियाँ कितना इंटेक करती हैं, उसको मछलियाँ कितना खा लेती हैं, वो कितना यूज़ हो जाता है। क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि हमारा तैयार किया हुआ जो फीड है उसको हम किस तरीके से खिला रहे हैं और मछलियाँ कितना खा ले रही हैं। अगर हमने अपना फीड 30 रुपये में 1 केजी तैयार कर लिया, तो वो जो मछली को हम दे रहे हैं वो उसमें से कितना % मछली ने खा लिया। क्योंकि नॉर्मली 30 से 40% हमारा वेस्टेज चला जाता है होममेड फीड, जो कि एक बड़ा नुकसान होता है। और हम जब मछली सेल करते हैं मार्केट में, तो मछलियों की काउंटिंग नहीं होती है, उनका वेट देखा जाता है कि मछलियाँ आपकी कितनी वजन की हैं। तो हमें मछलियों को ज़िंदा नहीं रखना है, उनका वेट गेन कराना है, उनका वज़न बढ़ाना है। तो हमारा मेन फोकस जो रहता है मछलियों के वेट पे रहता है कि वो कितने दिन में कितना खा के और कितना केजी की हो रही हैं, कितना वेट गेन कर ले रही हैं। तो हमारा टारगेट जो होता है वो वेट का होता है। क्योंकि अगर आप फिश फार्मिंग को अपना कैरियर समझ के फार्मिंग करते हैं, तो आप कितने दिन में अपना कल्चर कंप्लीट कर ले रहे हैं और अगला कल्चर आप कितने दिन में स्टार्टिंग करने वाले हैं, ये एक बड़ी बात होती है। क्योंकि हमारा जो कल्चर होता है एमसी और कार्प का, वो लगभग मार्च से स्टार्ट होकर और दिसंबर तक ख़त्म हो जाता है। फिर आप जनवरी में मछलियाँ हार्वेस्ट कर लेते हैं, दिसंबर जनवरी में मछलियाँ आपकी हार्वेस्ट हो जाती हैं, आप निकाल लेते हैं अपनी मछलियों को। और वहीं कार्प की बात कैटफिश की बात करें तो उनका कल्चर जो होता है 6 महीने का, 5 से 6 महीने का होता है। तो उसमें कुछ लोग उनका 2 कल्चर ले लेते हैं 1 साल में, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप होममेड पे कर रहे हैं और 1 साल में तैयार कर ले रहे हैं तब तो अच्छी बात, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी मछलियाँ 18 महीने लग जाते हैं, 17 महीने लग जाते हैं उन्हें 1 केजी प्लस जाने में। और अगर आप अपनी मछलियों का वेट 1 केजी तक नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो उनका मार्केट में वो प्राइस नहीं मिलता है जो आपको मिलना चाहिए, जिससे आपको प्रॉफिट मिले। वो प्राइस आप मार्केट में नहीं ले पाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमियां मिल जाती हैं, जिसकी वजह से मार्केट में आपको वो प्राइस नहीं मिल पाता है। तो अगर आप अपनी मछलियों को सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो कम से कम उनका वेट 1 केजी प्लस होना चाहिए, तभी आपको मार्केट में जो प्राइस है वो अच्छा प्राइस मिल पाता है, जिससे आपको प्रॉफिट हो। और वहीं हम कॉमर्शियल फीड की बात करें तो
कॉमर्शियल फीड में पहला तो प्लस पॉइंट ये रहता है कि आप बेसिक नॉलेज लेके ही फिश फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें आप सक्सेस भी हो सकते हैं, आप सफल भी हो सकते हैं। क्योंकि जो फीड आप अपने मछलियों को दे रहे हैं, जो दाना आप अपनी मछलियों को खिला रहे हैं, उसमें आपको पहले से पता होता है कि आपका ये फीड जो है इसमें इसका प्रोटीन क्या है, इसका प्रोटीन लेवल क्या है, इसका फैट क्या है, और आपकी जो मछलियाँ हैं उन्हें किस साइज़ का दाना चाहिए, उन्हें कितना कितना दाना देना है। और आपने जो दाना अपनी मछलियों को दिया, क्योंकि फ्लोटिंग फीड जब हम देते हैं तो फ्लोटिंग फीड 4 से 5 घंटे में मछलियाँ इंटेक कर लेती हैं, उसे खा लेती हैं। तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आपने जो फीड मछलियों को दिया है, जो दाना दिया है, वो कितना मछलियों ने खा लिया, कितना बचा है, और किस वेट के बाद हमें किस लेवल का प्रोटीन देना है और किस साइज़ का दाना देना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, सारी चीज़ें आपको पता हो जाती हैं पहले से ही, क्योंकि कंपनियां अपने पैकेट पे या फिर वैसे जो उनका लिस्ट मिलता है तो उसमें सारी चीज़ें ये डायरेक्शन दिया होता है, जिससे फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और वहीं अगर हम कॉमर्शियल फीड की बात करें तो अगर आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, फार्मिंग अगर अच्छे से करना जानते हैं, तो आप लगभग 95 से 99% तक आपका फीड जो होता है वो यूज़ हो जाता है, मछलियाँ खा लेती हैं। और आपका जो कल्चर होता है, कल्चर टाइम भी अपने टाइम से ख़त्म पूरा हो जाता है। आपकी हार्वेस्टिंग जो होती है टाइम पे हार्वेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जो अगर आपका सीड क्वालिटी अच्छा है, अगर आपने अच्छे क्वालिटी का सीड डाला है अपने तालाब में, और आपने जो अच्छी कंपनी का या जो भी कंपनी हो जो जिसका आप यूज़ करते हो, आपने उसका फीड टाइम से यूज़ किया है, तो आपकी मछलियाँ तैयार होनी ही होनी है। अगर आपने वाटर क्वालिटी मेंटेन रखा है तो आपकी मछलियाँ तैयार हो जाती हैं, 1 साल में 1 kg प्लस चली जाती हैं। और अगर आप हाई डेंसिटी पे फार्मिंग करते हैं, अगर आप फिश फार्मिंग को हाई डेंसिटी पे कर रहे हैं, तो उसमें एक वेस्टेज जो होता है वो मछलियों के लिए, अगर आप होममेड यूज़ कर रहे हैं और उसका जो वेस्टेज होता है तो उससे कई तरह की गैसेस बनने लगती हैं तालाब में, जो मछलियों की मोर्टेलिटी की एक मेन रीज़न हो जाता है। तो इस तरीके से भी आपका कॉमर्शियल फीड वेस्ट होता है। तो अगर आप फिश फार्मिंग को कमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, अगर आप अपना अच्छा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कमर्शियल फीड यूज़ करना ही पड़ेगा, जिससे कि आपका कल्चर टाइम पे कंप्लीट हो जाए, आपकी मछलियों का अच्छा वेट हो, मार्केट में आपकी मछलियों की अच्छी प्राइस मिल जाए, और आपका अगला कल्चर टाइम पे स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कमर्शियल फीड यूज़ करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और अगर किसी भी फार्मर्स को, किसी भी भाई को और कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो फार्मिंग में, तो वो प्लीज़ कमेंट में अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।